नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस कहानी के चैनल पर आप सभी का। मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर के आया हूँ। अगर उस कहानी से आपको कुछ फायदा होता है, आप मोटिवेट होते हैं, आप कुछ अलग करते हैं अपनी जिंदगी में, तो मेरा ये कहानी बनाना सफल समझा जाएगा। इस कहानी में मात्र 3 पात्र हैं। 2 चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे, एक चिड़िया और एक किसान। किसान की हालत यह है कि वो अपने हर काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है। सोचता है मेरा ये काम मेरे मित्र कर देंगे, मेरे सगे संबंधी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमें कि अपने काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस कहानी को बनाया गया है। आप इस कहानी को सुनेंगे, अगर कहानी पसंद आता है तो इस कहानी को आप लाइक करेंगे, मित्रों में शेयर करेंगे, ताकि इसे आपके और मित्र इसे सुने, मोटिवेट हों। और अगर सच में अगर ये कहानी आपको पसंद आता है तो आप इस कहानी पे कमेंट जरूर करेंगे। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर बजाएंगे। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मजे से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से कहूँगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारा यहाँ अंतिम दिन है। रात में हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई न हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देख बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। ऐसा करता हूँ, कल अपने किसी रिश्तेदार को भेज देता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुन ली और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। कटाई कल भी नहीं होगी। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत नहीं पहुँचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही हो रही है। अगले दिन किसान जब खेत पर आया तो खेत की वही स्थिति देख बुदबुदाने लगा कि ये लोग तो कहने के बाद भी कटाई के लिए आते नहीं है। कल मैं खुद आकर फसल की कटाई शुरू करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुन ली। अपनी माँ को जब उन्होंने ये बताया तो वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है ये खेत छोड़ने का। हम आज रात ही ये खेत छोड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। उन्होंने पूछा तो चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था। किसी से कहकर उसने अपने काम से पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत से उड़ गए और कहीं और चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, किंतु यदि आप समय पर काम शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह समय पर पूरा हो जाए, तो उस काम की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। दूसरे भी मदद उसी की करते हैं जो अपनी मदद करता है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक